दरअसल यूपी में काबा बहुत फेमस हुआ था। अब मैं आज की हालात यूपी का सुन लीजिए। यूपी में काबा, यूपी में तकरार बा, यूपी में बुलडोजर के सरकार बा, यूपी में स्मार्टफोन लूट के बाजार बा, यूपी में काबा। यही चल रहा है यूपी में दोस्तों, स्मार्टफोन लूट पे क्या बाजार। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ के एमएलसी बोल रहे हैं, बीजेपी के देवेंद्र सिंह, जो कि गोरखपुर से एमएलसी हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आप बोले बुलडोजर की सरकार बा। दरअसल लखनऊ में बुलडोजर चलाया जा रहा है उनके घर पे जो बीजेपी के सपोर्टर रह चुके हैं और हैं भी, उनके घर पे ही बुलडोजर चल रहा है। दुख इस बात की है कि वो अपना दुख किसको दिखाएं। बीजेपी के सपोर्टर हैं और किसके पास जाएं। दिक्कत ये हो गई है। पर वो मीडिया के सामने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बिल्कुल रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे। कारण क्यों है? कारण ये है कि सौंदर्यीकरण के चक्कर में आप किसी का निवास, किसी का घर छीन रहे हो। दरअसल जहां लोग 20 साल से 30 साल से मकान बना के बाकायदा रजिस्ट्री के साथ रह रहा था, सपोज कीजिए हम कोई पौज इलाका में बिल्डिंग लिए हैं, ठीक है ना, 2 करोड़ 1 करोड़ का बिल्डिंग लिए हैं। कल हमको उठा के बोल देगा कि चलो यहाँ पे हम सौंदर्यीकरण करना चाहते इसलिए घर ही तोड़ेंगे, यहाँ खाली पार्क और गार्डन बनाएंगे या ग्रीनरी लगाएंगे, आपको उठा के फेंक देंगे नाला में या उठा के फेंक देंगे कहीं और कि चलिए वहाँ फ्लैट दे रहे हैं, आपको टेंशन क्या ले रहे हैं। एगो बात बताइए, ये 40 साल से हमारे रजिस्ट्री झूठे के करवाए थे। वही समय बोल देना चाहता है कि ये ग्रीन इलाका है, ग्रीन जोन है, या ये रेड इलाका है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोई बिल्डिंग विल्डिंग नहीं बनेगी। ये सरकार, ठीक है, आप बोलिए कि विजन उस समय नहीं था, तो इस समय नहीं है, इस समय है तो उसको मुआवजा डबल दीजिए, जितना उसको लगना है उससे डबल मुआवजा दीजिए, तब ना समझ में आता है। लखनऊ के उन महिलाओं का रोकता बिलखता चेहरा का वीडियो यदि आप देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कितना दर्द है। और नहीं देखे तो एक बार समझ के देखिए कि आपका घर है और आपके साथ ऐसा हो रहा होता तो आप पे क्या गुजर रही होती। चलिए, तो मैं आपको बता दिया जो उनके समर्थक थे, आंख बंद करके समर्थक थे बीजेपी के। अब हम बात करते हैं बीजेपी के एक नेता नपाड़ी जो है, उनके विधायक, उनके क्या बोलते हैं एमएलसी, चाहे जो भी हो। पहले तो बोल दिया कि यूपी में लूट के स्मार्टफोन का लूट के बाजार बा। ये है स्टेटमेंट, आपको देवेंद्र जी के बता दिया आपको, सॉरी। उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट एक बताता हूं कि गरीबों पे बुलडोजर चलाइएगा तो कहां से वोट पाइएगा। ये मैं नहीं कह रहा, संजय निषाद जी कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट दिया है। सबसे बड़ी बात क्या कहा है उन्होंने कि भाई साहब, संगठन बड़ा है, सरकार नहीं। किसी भी सरकार से बड़ा संगठन था, संगठन है और संगठन रहेगा। उससे भी बड़ी बात उन्होंने पोस्ट की, और पोस्ट में दरअसल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी को टैग तक नहीं किया। आप समझ जाइएगा कि क्या है। हमेशा टैग या @ लगाने वाले आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी को टैग तक नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी को टैग किया, आप ट्वीट में जाके चेकआउट कर सकते हो, जाके देख भी सकते हो। मैं चाहूँ तो जाके लगा दूंगा, यदि आप बोलोगे तो। आप क्या लगाऊंगे, छोड़िए, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, ये लगाया, मोदी जी को टैग किया, जेपी नड्डा जी को बीजेपी फॉर यू, दिस दैट, बहुत सारा टैग लगा। योगी आदित्यनाथ को मेंशन तक नहीं किया, टैग तक नहीं लगा, जो भी है। मतलब कि तकरार जो है कि सब डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में साफ दिखाई दे रहा है। और जब ये बात बोल रहे थे कि सरकार संगठन से बड़ा होना चाहिए, संगठन सरकार से बड़ा होना चाहिए, उस समय योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी भी उस मंच पे नहीं थी। और योगी आदित्यनाथ का दरअसल ये आकलन चल रहा था कि यूपी में हम लोग क्यों हारे, यूपी प्रदेश में। तो दरअसल सबसे बड़ी बात, एक चीज और निकल के योगी जी ने बोला कि भाई साहब, हम लोग हारे नहीं हैं, जितना वोट पहले मिला था वही वोट अभी भी मिला है, अप्रॉक्स आप समझ जाइए, बस 50 लाख वोट का अंतर है। मतलब कि हम लोग मेंटेन करके रखें गैप, वो हौसला बढ़ाने वाली बात कही जाती है। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई साहब, हम लोग जो हारे हैं उसका सबसे बड़ा कारण जो है ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम लोग हार गए, वहीं पे चूक हो गई बीजेपी की। और हमको तो ये बात थोड़ा सा सहमत है योगी जी की इस बात से कि अति आत्मविश्वास भी उनको ले डूबा, पहली चीज। दूसरी चीज ये रहा कि थोड़ा सा जो बुलडोजर वाला, जो गरीबों गुरुओं के जो संजय निषाद जी बोल रहे हैं, वो भी ठीक बात है। आज भी तो लखनऊ में देख लीजिए हाल क्या है। तीसरी बात यह है कि पिछड़ा दलित और आदिवासी का जो लेकर चला इन्होंने विपक्षी गठबंधन, उससे बीजेपी को भारी हार सहनी पड़ी।
और ये बात योगी आदित्यनाथ भी एक्सेप्ट की। ऊपर से इनका ये भी कहना था कि यदि राहुल गांधी जी आ जाते हैं, यदि उनकी सत्ता आ जाती है, तो आप हिंदुओं के लिए हिंदू बोलना भी गुनाह हो जाएगा। ये बीजेपी का कहना है। समझ जाइए कि किस तरह से लेवल पे वो डराने की कोशिश या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, किस लेवल पे मुद्दा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आप लोकसभा चुनाव में हार गए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा क्वेश्चन पता है कब हो जाएगा? जब ये 10 विधानसभा के चुनाव में यदि बीजेपी हारती है तो शायद सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगा न जाए। आप बोलिएगा इतना कैसे बात कर सकते हैं? कोई भी सुगबुगाहट जो है केंद्र से, योगी जी मोदी जी, अमित शाह जी यूपी से नहीं, उस तरह से मेल जोल या जो भी होता था वो नहीं हो पा रहा है। अब बोलिए होता है, कभी डिफरेंसेस आ जाते हैं, और डिफरेंसेस आते हैं कहीं। हाँ, एक बयान और आपको सुना देता हूँ। यहाँ तक कि एक कौन है, शायद कोई ठाकुर या क्या नाम था, मेरे को नाम एग्जैक्ट नहीं याद है, उन्होंने पता है क्या बोला है कि केंद्र को हस्तक्षेप करना होगा यूपी में, तब जाकर हमारा रिजल्ट सुधरेगा। मतलब कि रीजन क्या है? केंद्र हस्तक्षेप कहां पे करेगा? सीएम के लेवल पे, डिप्टी सीएम के लेवल पे इन्हीं को ना बता सकता है। तो मतलब आप मार वहीं पे खा रहे हो सीएम डिप्टी सीएम से। मतलब कि यूपी में कुछ ठीक नहीं खेबा, ये बात तो पक्का पता चल गया। कुछ अब मैं आपको बताता हूं। दरअसल यूपी में सबसे बड़ी बात क्या है कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की सरकार है, तो उन्होंने बाकायदा, हमको लगता है कि क्राइम को बहुत लेवल कम किया है। लेकिन जो युवाओं की नाराजगी है, जो बेरोजगारी की मार खा रहे हैं युवा, चाहे वो पेपर लीक के कारण हो, चाहे पेपर वैकेंसी पेंडिंग में हो, 69,000 वैकेंसी पेंडिंग में हो, चाहे जो भी कारण हो, इससे युवाओं में नाराजगी बेहद खास दिखी गई। और इस नाराजगी के कारण ही है कि यूपी में कहां पर अटक गई बीजेपी। दरअसल कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस एक माइनर लाइन गुजरती है, वहीं पे आप मात खाते हो। और ये तो जग जाहिर है कि केंद्र और यूपी गवर्नमेंट के बीच में कितना 36 का आंकड़ा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कितना डिफरेंसेस है मोदी जी योगी जी के बारे में। कहां तक तो ये बात कही जा रही थी कि भाई मोदी के बाद योगी, अब तो ऐसा लग रहा है कि यदि 10 सीटें हार जाते हैं तो योगी जी का पैकअप ना हो जाए। यही बात किस तरह से हुड्डा साहब का कुछ ना, भूपेंद्र क्या नाम था उनका, सॉरी हरियाणा के सीएम का नाम मैं भूल रहा हूं, उनका किस तरह से हो गया, शिवराज सिंह चौहान का पैकअप किस तरह से हो गया, और सुंदरराजे सिंधिया जी का किस तरह से पैकअप हो गया। कहीं ये गाज जो है इन पे ना गिर जाए। इनको बस बचाए हुए है तो इनको बैकअप करने वाला आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद। अदरवाइज इनसे जो है कुर्सी छीनते मोदी जी और अमित शाह जी को टाइम नहीं लगता। और है भी, आप सबका बयान आप देख रहे हो कि माथा फुटौवल हो चुका है पूरा यूपी में। और ये जब से रिजल्ट आया है तब से माथा फुटौवल, इसका निर्णय नहीं निकल रहा और तकरारें बढ़ते जा रही हैं, डिफरेंसेस और क्रिएट होते जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और इसके बाद यदि रिजल्ट और उल्टा होता है तो और डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। दरअसल बहुत ज्यादा कहा यह भी जा रहा है कि जो पुलिसमैन है, सरकारी अधिकारी हैं, वो और संगठन के बीच में जो है तालमेल जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। उन लोग जो है समझ नहीं रहे। किसी का तो ये कहना कि ये अखिलेश यादव के समय के जो सरकारी जो चुन के आए हैं, सरकार क्या बोलते हैं, सरकारी पद पे जो बैठे हुए हैं, वो ज्यादा जानबूझ के डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं जिससे संगठन पे इम्पैक्ट पड़े। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है, लेकिन सरकार राज तो आया है वहां यूपी में। अब सरकार राज आने के कारण क्या संगठन कमजोर हो गया है? क्या वैल्यू बीजेपी वाले को ही नहीं मिल रही है? क्वेश्चन ये जायज है। और कितना जायज है ये यूपी के बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के संगठन के लोग ही बता सकते हैं। तभी तो बार बार केशव प्रसाद मौर्य यही बोल रहे हैं कि संगठन से बड़ा कोई नहीं। इनडायरेक्टली किसे कह रहे थे ये आप समझ सकते हो। ये मेरे को और किसी और को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कुर्सी सबकी जाएगी, अब बारी यह है कि कब किसकी जाएगी, ये समझने वाली बात है। योगी जी बचा पाएंगे अपना किला कि नहीं, ये तो 10 विधानसभा चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद पता चल ही जाएगा। और खासकर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के रिजल्ट के बाद तो 110% आप देख लीजिएगा क्या होने वाला है। यूपी में बड़ा खेला होने वाला है। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम ललका बटन में दबा ली है, और अलार्म जो बजता है ना, घंटी है, घंटी को दबा ली कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।